हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, क्लास पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ क्लास को लाइक और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्योंकि आज की क्लास में हम लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं कि जो मान लीजिए आपकी भूगोल विषय जो है उसकी जो हम लोग की पहली जो बुक होती है एनसीईआरटी वाली, उसको आज की तारीख में हम पूरा करने वाले हैं। मतलब इसके पहले के 11 चैप्टर हम लोगों ने बिल्कुल शॉर्ट, मात्र 3 मिनट से 5 मिनट की क्लासेस में सारे चैप्टर, पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लिया है। आज हम उसी का चैप्टर नंबर 12 पढ़ने वाले हैं और आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो लास्ट चैप्टर होने वाला है। मतलब अभी तक जहाँ स्कूल स्टार्ट हुए हैं वहाँ पे एक लेसन भी नहीं हुआ है, वहाँ हमने पूरा एक मतलब कि बुक पूरी कंप्लीट कर दी है। ठीक है, तो अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ अपने सारे फ्रेंड्स को रिकमेंड ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं विथ एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, तो अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को रिकमेंड ज़रूर करें। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है कि प्रदूषण और संदूषण में क्या भेदभाव है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि प्रदूषण मानवीय क्रियाकलापों से उत्पन्न होता है, उत्पन्न अपशिष्ट व उत्पादकों से प्राकृतिक घटकों जैसे जल, वायु व भूमि के मूलभूत गुणों का ह्रास प्रदूषण कहलाता है। मतलब मनुष्य द्वारा जितने भी क्रियाकलाप किए जाते हैं उनके द्वारा जो भी अपशिष्ट निकलता उत्पाद होता है, ठीक है, जैसे जल हो गया, वायु हो गए, भूमि तल हो गया, भूतल हो गया, ठीक है, इन सभी का नुकसान, इन सभी पे हानिकारक चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। किसके द्वारा? जो मनुष्य के द्वारा क्रियाकलाप होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रदूषण। अब क्या बोल रहा है कि प्रदूषक जो है वो उन पदार्थों, उत्पादकों को प्रदूषित कहते हैं जो प्राकृतिक घटकों जैसे जल, वायु व भूमि में घुल मिलकर उनकी गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। आपके सामने एक सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आप लोग खेती करते हैं तो उसमें आप लोग क्या है कि उसमें ऐसे रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं आप लोग कि जिसके कारण क्या होता है कि आपको हाथों हाथ तो उस जो रासायनिक खाद का बेनिफिट मिल जाता है, परंतु वो कहीं ना कहीं आपकी भूमि को, आपके खेत की जो भूमि है उसको क्या कर रहा है? उसको बंजर बना रहा है वो। ठीक है, अरे मान लीजिए हम लोग डॉक्टर, मान लीजिए, ठीक है, हम लोग कोई दवाई खाते हैं, कोई मेडिसिन खाते हैं तो उसका हमको इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाता है, परंतु कहीं ना कहीं वो बाद में जाकर उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। ठीक है, आयुर्वेदिक दवाइयों के हम लोग देखते हैं कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। हम जो नेचुरल रूप से, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट द्वारा जो हम लोग खाद बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पत्ते खाद बीजों द्वारा, ठीक है, मल मूत्र द्वारा जो खाद तैयार होता है उसको हम लोग डालते हैं खेत में, तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। किसके लिए? भूमि के लिए। परंतु जो रासायनिक चीज़ें होती है, आजकल के नई जो चीज़ें हो रही है उन सभी से क्या हो रहा है हम लोगों को कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमको देखने को मिल रही है जिससे क्या होता है कि हमको कुछ समय के लिए इंस्टेंट, मतलब हाथों हाथ तुरंत उसका परिणाम तो मिल जाता है, परंतु कहीं ना कहीं बाद में जाके उन चीज़ों के हमको साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो क्या बोल रहा है कि वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों का दहन, औद्योगिक प्रक्रम से उत्पन्न विषाक्त धुएं वाली गैसों का उत्सर्जन, खनन कार्य आदि, ये सभी वायु में सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, क्या बोल रहे हैं? ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा व एबेस्टास को वायुमंडल में निर्मुक्त करते हैं। कौन? वायु प्रदूषण से होने वाले संपूर्ण वायु के साथ जो होने वाले इतने भी प्रदूषण है उन सभी में सारी ये गैसें क्या करते हैं? अवमुक्त करते हैं, मतलब उसको फैलाने में मतलब वृद्धि करते हैं, या उसके स्रोत होते हैं किसके? वायु प्रदूषण के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि भारत में नगरीय अपशिष्ट से जुड़ी प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो भारत के नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या का अति संकुलन होने से प्रयुक्त उत्पादकों को ठोस अपशिष्टों, कचरे से, गंदगी के ढेर जहाँ तहाँ देखने को मिलते हैं। इनके निपटान की एक गंभीर समस्या है जिससे नगरीय वातावरण प्रदूषित होता है। प्लास्टिक, पॉलीथीन, कंप्यूटर व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान के कबाड़ने, कांच व कागज तथा मकान की टूट फूट निर्माण से उत्पन्न मलबे ने इस अपशिष्ट के निपटान की समस्या को और गंभीर कर दिया है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती जो क्या है कि हम बोलते हैं कि यार उनको हम लोग मतलब उपयोग में नहीं कर सकते, ऐसे बोल सकते हैं उनको कि उन चीज़ों का हम लोग क्या करते हैं कि उनका हम सही से उपयोग नहीं कर पाते, या सही से उन चीज़ों का हम लोग निष्पादन नहीं कर पाते, मतलब ख़त्म नहीं कर पाते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या है वो अपशिष्ट एक प्रमुख समस्या बन के उभरती है हमारे सामने, है ना। फिर अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है
कि मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़ते हैं। पहली बात सुनिएगा, आप लोग हवा के साथ अपनी बॉडी में क्या डालते हो या क्या लेते हो? ऑक्सीजन लेते हो। आई समझ में? तो क्या बोल रहा है कि जीवाश्म ईंधन के दहन से औद्योगिक अपशिष्टों में व खनन प्रक्रिया में वायुमंडल में अनेक विषाक्त धुएं वाली गैसों व लंबित धूल कणों शीशा आदि का उत्सर्जन होता है जो वायु को प्रदूषित करते हैं। इनका मानव के स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष प्रभाव देखा जाता है, जैसे श्वसन तंत्रिका तंत्र, रक्त संचार तंत्र संबंधी अनेक बीमारियां हो जाती है। ठीक है, किसके कारण होती है? कि वायु के साथ हम लोग कुछ हानिकारक जो है गैसें जो वायु में मिली होती है। ठीक है, या मान लीजिए जो प्राकृतिक रूप से या जो मान लीजिए मनुष्य द्वारा तैयार की गई है, कि मनुष्य द्वारा जिन चीज़ों को उत्सर्जित किया जाता है, मतलब उनको उत्पादित किया जा रहा है, अब कहीं ना कहीं उसका हानिकारक प्रभाव हमारी बॉडी पर तो आएंगे। ठीक है, तो बेटा आज आप लोगों की मानव भूगोल जो पहली बुक है वो कंप्लीट होती है। हम लोग बहुत जल्दी आप लोगों के लिए जो है सेकंड बुक आपकी जो है ज्योग्राफी की क्लास 12th की पूरी करवाएंगे हम लोग, और पूरा सिलेबस विथ NCERT में आपको पढ़ाने की फुल गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ। और आपका 101% बोर्ड एग्जाम का जो है पेपर जो है वो इन्हीं सभी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड आएगा। तो प्लीज़ आप लोग मुझसे जुड़े रहिएगा और चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।